हेलो एवरीवन, मैं जया स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊँगी कि कौन से कलर्स जो है किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं जब हम क्रिस्टल ग्रिड्स बनाते हैं। ठीक है, कलर्स जो है वो सटली हमारे जो क्रिस्टल्स की फंक्शनिंग है ग्रिड में, वो बहुत ज़्यादा उस पे इम्पैक्ट देते हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होते हैं। ठीक है, कौन से कलर के क्रिस्टल्स हम चूज़ कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर तरह की क्रिस्टल ग्रिड बना रहे हैं तो हमने कौन से कलर चूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ें आप इस वीडियो को देख के समझ सकेंगे। ठीक है, यदि आपने बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हॉट कलर्स लिए हैं, ठीक है, तो उस केस में ये क्रिस्टल्स जो है ना, इन कलर्स के क्रिस्टल्स जो है एनर्जाइज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। वहीं लाइट कलर्स, पेलर कलर्स जो हैं, वो एक सूदिंग कामिंग इफेक्ट देना हो, कूल इफेक्ट देना हो, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ ट्रांसपेरेंट कलर के क्रिस्टल्स हों तो वो या तो कई बार एनर्जाइजिंग के लिए भी यूज़ होते हैं और कई बार एनर्जेटिकली डिसिपेटिंग के लिए भी होते हैं। सो पर्टिकुलर ग्रिड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कौन से क्रिस्टल्स चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो डार्क कलर्ड क्रिस्टल्स रहते हैं, ज़्यादातर वो जो है अपने एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने के लिए, ग्राउंडिंग के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। सो आप कोई भी क्रिस्टल्स चूज़ कर रहे हैं तो उसका एनर्जेटिक फ्लो जो है ग्रिड में बना रहेगा, बट उसका एक एक तो उस क्रिस्टल की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती है जो किसी खास चीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगी, प्लस उनका जो कलर है, उनका जो ओवरऑल दूसरे क्रिस्टल्स के साथ कॉम्बिनेशंस किस तरह से वर्क करता है, इन सब चीज़ों को जैसे-जैसे आप समझते जाएँगे, आप ग्रिडिंग में उतना माहिर होते चले जाएँगे। सो अब स्टार्ट करती हूँ मैं एक-एक कलर से आपको बताना, कलर वाइज़ क्रिस्टल के जो कलर स्पेक्ट्रम है, सॉरी, सो कौन से क्रिस्टल्स हम यूज़ कर सकते हैं किस-किस चीज़ के लिए, ठीक है? सो सबसे पहले आते हैं ब्लैक कलर के जो भी क्रिस्टल्स हैं, ठीक है? वो स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्टिव रहते हैं। कोई भी जितने भी ब्लैक कलर्ड क्रिस्टल्स रहते हैं, फिर चाहे वो ब्लैक टर्मलिन हो, ब्लैक ऑब्सिडियन हो, ब्लैक एगेट हो, जो भी ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है? वो जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी, हेवी वाइब्रेशंस, डेंस वाइब्रेशंस, इन सबको या तो न्यूट्रलाइज़ कर देंगे या फिर ट्रांसम्यूट करके उसको पॉजिटिव एनर्जी बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है? सो दे आर बहुत अच्छे डिटॉक्सिफायर का काम करते हैं, एक्सीलेंट डिटॉक्सिफायर रहते हैं। इसीलिए जब ग्रिड में ग्राउंडिंग चाहिए, ग्राउंडिंग के लिए या फिज़िकल बॉडी में आपको प्रोटेक्शन देना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देना है, इन सब चीज़ों के लिए यदि आपको यूज़ करने हैं तो ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं हम ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स के लिए, ठीक है? ब्राउन कलर जो कि रेज़ोनेट करता है हमारे अर्थ चक्र से, ठीक है? सो ये बहुत ही अच्छे क्लेंजिंग क्रिस्टल्स रहते हैं, क्लेंजिंग, प्यूरिफाइंग, ग्राउंडिंग, देन प्रोटेक्शन, इन सब में ये हेल्प करते हैं इस कलर के क्रिस्टल्स, ठीक है? वो सबसे ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे यदि क्लेंजिंग करनी हो तो बहुत ही अच्छे क्रिस्टल्स हैं, ठीक है? वो हम क्या करते हैं, वो सारे ब्राउन कलर के जो भी क्रिस्टल्स रहते हैं, वो जितनी भी नेगेटिविटी है वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करते जाते हैं और एक स्टेबिलिटी इंड्यूस करते हैं और एंड सेंटर्डनेस लाते हैं हमारे अंदर, जिससे कि हम जो भी काम कर रहे हैं फ़ोकस के साथ कर सकें, ठीक है? अब आते हैं सिल्वर या ग्रे कलर के जो क्रिस्टल्स हैं, वो उनकी एक ख़ासियत है कि वो रेज़ोनेट करते हैं अर्थ चक्रा से, उसके साथ ही साथ शैडो वर्क के लिए वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है? शैडो जैसे आप समझ सकते हैं, हमारी खुद की जो एक परछाई रहती है वो हमेशा हमें आगे नहीं दिखती है, हमें पीछे दिखती है। जैसे लाइट पड़ रही है तो हमेशा पीछे रहेगी, इग्नोर्ड रहेगी। एक लाइन में समझे तो शैडो सेल्फ जो रहता है उसको इतने जल्दी हम ध्यान नहीं देते हैं या ध्यान नहीं जाता है। डिजेक्टेड, रिजेक्टेड या फिर आइसोलेटेड पार्ट जो रहता है हमारा, जो ओवरऑल सेल्फ, शैडो सेल्फ है, उसकी तरफ हमको यदि ध्यान देना है, उसको क्लियर करना है, उसको जो भी हिडन चीज़ें हैं, उसको ऊपर लाके क्लियरिंग करनी है, ठीक है? उस केस में ये क्रिस्टल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है? जो भी एक्सपीरियंसेस आपको लेने हैं शैडो वर्क करने के समय, तो ये क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये एक्चुअली शैडो वर्क बोले या शैडो सेल्फ में वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे जो भी हमारे इनर वुंड्स हैं, जो हमारे सोल लेवल पे वुंड्स हैं, चाइल्डहुड या एंसेस्ट्रल ट्रॉमास हैं, हमारे प्रीवियस लाइफ्स के जो भी ट्रॉमास हैं या वुंड्स हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें शैडो के अंदर आती हैं। शैडो के अंदर नॉट ओनली ये तकलीफ़ आती है,
बट कुछ गिफ्ट्स भी आते हैं जो रिप्रेस्ड रहते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो जब उसको लगता है ऊपर लाना है तभी वो लाता है, नहीं तो वो सब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में हिडन रहते हैं। सो आपको यदि शैडो वर्क करना है, आपके हिडन टैलेंट्स को भी बाहर निकालना है एंड आपकी खुद की क्लियरिंग भी करनी है, तो आप सिल्वर या ग्रे कलर के क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं गोल्ड कलर के क्रिस्टल्स, ठीक है? गोल्ड जैसे बोले तो पायराइट सबसे ईज़ी एग्जांपल है गोल्ड का, दैट इज़ आयरन पायराइट, गोल्डन पायराइट, जो भी आप वर्ड से समझे, जो जिसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है? ये एक एग्जांपल बताई मैं क्रिस्टल का, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, ठीक है? सो गोल्ड कलर के जो भी क्रिस्टल्स है वो एसोसिएटेड है अबंडेंस से, ठीक है? क्योंकि वो एक एनर्जी जनरेट करते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे को हमारे अबंडेंस अबंडेंस बोले तो हर तरह की अबंडेंस को अपने अंदर आत्मसात करने और अपने सराउंडिंग में जो भी अबंडेंस है उसको एनकैश करो या यूज़ करो एंड यूज़ देम फॉर लॉन्ग टर्म। सो आप यदि गोल्ड कलर के क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं सो लॉन्ग टर्म ग्रिड्स में आप यूज़ कर सकते हैं टू ड्रॉ प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, अबंडेंस ऑफ एनी काइंड। मीन्स अबंडेंस बहुत तरह की रहती है, आपको किस तरह की अबंडेंस चाहिए उस तरह के लिए आप ग्रिड में इन क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं रेड कलर के क्रिस्टल्स, ठीक है? रेड कलर रेजोनेट करता है रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा, ठीक है? ये हेल्प करते हैं एनर्जाइज करने में, एक्टिवेट करने में एंड क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करने में, ठीक है? मोर और लेस ये जो है ना एक कंफर्ट देते हैं और जो भी हमारे अंदर एंग्जाइटी है उसको कूल डाउन करने में या क्लियर करने में हेल्प करते हैं, प्लस जो भी ग्रीफ हमारे अंदर दबा है उसको रिलीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? एंड उस जो भी सफरिंग है उस सब चीज़ को रिलीज करते हुए पीसफुली हम आगे बढ़ सके हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है? फिर आता है पीच कलर। पीच कलर में आप बोले तो पीच मूनस्टोन हो गया, येलो जेड भी कई बार, नॉट येलो जेड बट समवॉट कुछ कुछ आते हैं पीच इसमें, अदरवाइज पीच कलर में सबसे इजी एग्जांपल है पीच मूनस्टोन। सो पीच कलर के जो भी क्रिस्टल्स रहते हैं वो जेंटली एनर्जाइजिंग रहते हैं, ठीक है? वो यूनाइट करते हैं हमारे हार्ट चक्र और सेक्रल चक्र को, ठीक है? वो कंबाइन करते हैं लव और एक्शन इन दोनों को एक साथ, ठीक है? सो इन क्रिस्टल्स को आप यूज़ करिए जब आपको कोई ग्रिड को जो है ना इस तरह से मूव करना है कि पहले वो पीसफुल और कामनेस आपके लाइफ में लेके आए, एट द सेम टाइम आपको एक आगे लाइफ में आगे बढ़ सको, मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड अहेड इन योर लाइफ, एंड वो साथ ही साथ मीन्स आप अग्रसर रहो एट द सेम टाइम आपके लाइफ में पीस बरकरार रहे। ये डुअल इफेक्ट चाहिए हो तो इन क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स, ईजीएस्ट एग्जांपल कार्नेलियन जो ऑरेंज कलर का रहता है, ठीक है? ऑरेंज क्रिस्टल्स एक्टिवेट करते हैं, रिलीज करते हैं एंड एनर्जी को, और जो भी एनर्जेटिक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे लाइफ के यूज़ के लिए, ठीक है? उन सब को हम यूज़ करके उनसे हमारी क्रिएटिविटी इन्हांस कर सके, जो भी लोअर एनर्जीज लोअर वाइब्रेशंस है उसे डिसिपेट कर सके, प्लस ऑरेंज क्रिस्टल्स एनर्जी अबंडेंस को अट्रैक्ट भी करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं हमारी असर्टिवनेस को, ठीक है? और हमारे सेक्रल चक्र को हील सबसे ज़्यादा करते हैं। सेक्रल चक्र जो है कभी भी आप देखिएगा, आपको यदि आपका मनी इनफ्लो आउटफ्लो इम्प्रूव करना है तो सबसे ज़्यादा हीलिंग सोलर, सेक्रल और रूट चक्र को दीजिए। इन स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर तो रूट, सेक्रल, सोलर, इन तीनों को रेगुलरली हीलिंग करिए तो आपका जो मनी इनफ्लो आउटफ्लो है, जो मनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सब बहुत अच्छे से बैलेंस आउट होना स्टार्ट होएगा एज पर द पर्सन्स हाईएस्ट गुड, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं येलो कलर के क्रिस्टल्स। येलो में बोले तो येलो जो हो गया, सिट्रीन हो गया, बहुत सारे क्रिस्टल्स है येलो कलर में तो, ठीक है? येलो कलर होता है सोलर प्लेक्सस से। ये हमारा माइंड, हमारे इमोशंस सबको बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है? हमारा इंटेलेक्ट, ठीक है? येलो ग्रिड जब भी आप बनाओ तो आपको एक फोकस क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? ये ग्रिड्स एक्सीलेंट है यदि किसी को डिप्रेशन फेस कर रहे हैं या किसी को सन की एनर्जी वार्मथ चाहिए है आपके लाइफ में, ठीक है? उस केस में आप ये क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं आपके ग्रिड में। देन ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स रेजोनेट करते हैं हमारे हार्ट चक्रा से। देन ये एक इमोशनल हीलिंग जब किसी व्यक्ति को चाहिए है, सूदिंग, कामिंग, क्लेंजिंग इफेक्ट, एट द सेम टाइम एक कंपैशनेट फीलिंग भी चाहिए, पीस की फीलिंग चाहिए, तो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड ग्रीन
काफ़ी सारे ग्रीन क्रिस्टल्स जो है मनी अबंडेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे ग्रीन जेड हो गया, ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, ये सब क्रिस्टल्स यूज़ किए जाते हैं। आप देखिएगा मनी अट्रैक्टिंग क्रिस्टल ब्रेसलेट जो होता है, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, उसमें ये दोनों रहते ही रहते हैं, ग्रीन जेड हो गया, ग्रीन एवेंचुरिन, ये रहते ही रहते हैं, है ना? फिर आ गए ग्रीन ब्लू या फिर टर्कोइज़ कलर के क्रिस्टल्स, ठीक है? ग्रीन ब्लू के मिक्स क या फिर टर्कोइज़ कलर के क्रिस्टल्स जो है, ये रेजोनेट करते हैं विथ हायर लेवल ऑफ बीइंग, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, या फिर आपको मेटाफिज़िकल एबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज़ करी एनहांस करनी हो, ठीक है? काफ़ी सारे टर्कोइज़ कलर के जो क्रिस्टल्स हैं, वो हमें कनेक्ट करते हैं हमारी जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है उससे, और एट द सेम टाइम हमारे अंदर जो पीस है, रिलैक्सेशन है, वो बरकरार रहे, हम अर्थली इसमें कनेक्टेड रहें, एट द सेम टाइम हमें जो नॉलेज चाहिए वो सही समय पे हमें मिल सके एज़ पर हमारे हाईएस्ट गुड, ठीक है? ये क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं हमारे थर्ड आई चक्र, हमारे सोम चक्र, इन सब चक्रास को, और हमारे हार्ट चक्रा को हील, बैलेंस, अपलिफ्ट करने में, हमारा इंट्यूशन को इन्हांस करने में, ठीक है? फिर जो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं वो रेजोनेट करते हैं थ्रोट चक्रा से, थर्ड आई चक्रा से। ये स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन, देन कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा देखिएगा थ्रोट चक्रा यदि किसी का गड़बड़ हो तो उसका सबसे ज़्यादा या तो थ्रोट रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, थायराइड, या बहुत अलग-अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ इश्यूज़, या फिर ईएनटी इश्यूज़, कई लोगों को टीथ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, साइनस, ये सब दिक्कतें आती हैं यदि थ्रोट थर्ड आई इम्बैलेंस हो तो, ठीक है? फिर आपको यदि उन सब चीज़ के लिए चाहिए तो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, लैपिस लाजुली हो गया, ब्लू लेस अगेट हो गए, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। वो क्रिस्टल्स के लिए मैंने अलग से वीडियोज़ बनाए हैं कि पर्टिकुलर चक्रा के लिए कौन से क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है? सो ब्लू कलर के जो भी क्रिस्टल्स हैं वो सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, और जो भी हमारे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें हमें एनहांसमेंट चाहिए, हमारे को स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए है, हमारा इंट्यूशन एनहांस करना है, तो उस सब चीज़ के लिए हम ब्लू कलर के क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। बच्चे हों तो बच्चों का फोकस बहुत अच्छा बना रहे, उनकी स्टडीज़ में मन लगे बराबर से, वो जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आए, उसके लिए आप ब्लू कलर के क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। लैपिस lazuli इज़ वन ऑफ द गुड बेस्ट क्रिस्टल्स जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। नॉट ओनली बच्चों के, यदि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ आपको बोलने का बहुत काम आता है, टीचिंग या स्पीकिंग प्रोफेशन में, तो आप लैपिस lazuli यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं लेवेंडर या पर्पल कलर के क्रिस्टल्स। दे रेजोनेट विथ हायर क्राउन चक्रास, ठीक है? ड्रॉइंग द स्पिरिचुअल एनर्जीज इनटू द फिजिकल प्लेन एंड एनकरेजिंग सर्विस टू अदर्स, ठीक है? ये एक फाइन लाइन बोले या फाइनर वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जो लिंक करते हैं हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस से, ठीक है? सो हमारे को जब हमारा थर्ड आई चक्र हील, बैलेंस, अपलिफ्ट करना है, हमें हमारा इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम ये क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बेसिकली नॉट ओनली इंट्यूशन, हमारा सिक्स सेंस, हमारा जो जो कुछ भी बोले, यदि आप ऑकल्ट साइंस में ज़्यादा काम करना पसंद कर रहे हो तो भी इन कलर कलर के क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है क्लियर या वाइट कलर के क्रिस्टल्स, ठीक है? तो ये क्रिस्टल्स जो है ना अपने अंदर एक वाइब्रेशंस रखते हैं जो प्योर लाइट की वाइब्रेशंस रहती है, हायर कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशंस रहती है। दे रेजोनेट विथ हायर क्राउन चक्रास, ठीक है? इनका पर्पस क्या रहता है? टू प्यूरिफाई एंड फोकस द एनर्जी। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से कैसे हम थोड़े देर धूप के सामने रखते हैं तो एक पेपर जल जाता है, क्यों? बिकॉज सारी एनर्जी जो है फोकस होके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रही है। सेम वे ये क्रिस्टल जो है हमारे एनर्जी को, हमारे फोकस को बनाए रखता है, ताकि हम जहाँ पे ध्यान ले जाना चाह रहे हैं वहाँ हमारा पूरा ध्यान कंसंट्रेट रहे, और हम जिस चीज़ के लिए उन क्रिस्टल्स को यूज़ कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से उनको यूज़ करके एनर्जेटिकली उनका लाभ उठा के हमारे काम में सफल हो सके एज पर आर हाईएस्ट गुड, ठीक है? सो ये क्रिस्टल्स हम यूज़ कर सकते हैं जब हमको प्योरिफिकेशन चाहिए, फोकस्ड काम करना हो, हायर रियल्म्स से आपको नॉलेज लेना हो। यूज़ देम व्हेन सिचुएशन, जब आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, आपको आपका इंट्यूशन एनहांस करना है, गाइडेंस चाहिए है, ठीक है? हायर आप जिन पे भी फेथ रखते हो उनसे जो भी आपको इनसाइट्स चाहिए है, तो ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है? दे आर पावरफुल एनर्जाइजर्स, ठीक है?
रेडिएटिंग एनर्जी टू द एनवायरनमेंट, हमारे इर्द-गिर्द हमें जो एनर्जी चाहिए वो देने में बहुत हेल्पफुल है। सो यदि आप इन क्रिस्टल्स को यूज़ कर रहे हैं टू प्यूरिफाई एंड हील योर चक्रास, ऑरास, फिज़िकल बॉडी, तो ये बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। सो इस तरह से आपने समझा होगा कि अलग-अलग क्रिस्टल्स के कलर कौन से किस-किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप वो क्रिस्टल्स यूज़ करके आपकी खुद की ग्रिड बना सकते हैं। ठीक है? थैंक यू।